नमस्कार, एच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। एक नाकाम मुल्क जिसका अतीत नाकामियों से भरा है और उसकी मौजूदा हरकतों को देखते हुए उसका भविष्य भी अंधकारमय है। वो अपने होनहार और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे पड़ोसी से इतनी नफरत करता है कि कोई ना कोई नापाक हरकत कर जख्म देने की कोशिश करता है। वो नाकाम मुल्क पाकिस्तान है और उसकी नापाक हरकतें हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। और इस नापाक मुल्क के नाकाम प्रधानमंत्री ने अब यूएन में दिया है एक ऐसा भाषण जिसकी भारत ने कड़ी आलोचना की है। और इस बयान के बाद साफ हो गया है कि पाकिस्तान सुधरने की नीयत ही नहीं रखता। नवाज शरीफ ने यूएन में अपने भाषण के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकी बुरहान वानी की तारीफ करते हुए भारत के खिलाफ काफी जहर उगला। नवाज शरीफ ने अपने भाषण में उरी अटैक का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन भारत को हथियारों की होड़ लगाने वाला देश कह दिया। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है, लेकिन भारत बातचीत के लिए शर्तें रखता है। नवाज शरीफ के झूठ के पुलिंदे को भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है और अब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए माहौल बन रहा है। नाकाम राष्ट्र के प्रधानमंत्री के नापाक बोल। नवाज ने छोड़ दी है शराफत। पाकिस्तान के पीएम ने की आतंकी की तारीफ। नवाज ने खुद दिया आतंकियों से साठगांठ का सबूत। यूएन में नवाज के नापाक बोल पर भारत का पलटवार। आतंकियों को स्पॉन्सर करना पाकिस्तान की पॉलिसी। जिसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हो, उस आतंकवादी की तारीफ करने वाले पाकिस्तान के पीएम नवाज ने अपनी शराफत छोड़ दी है। वैसे तो झूठ बोलना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, लेकिन जिस तरह इस बार यूएन में अपने 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर के बारे में नवाज शरीफ ने सिर्फ झूठ बोला है, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का असली चेहरा सामने आ चुका है। नवाज शरीफ के झूठ यहीं पर खत्म नहीं हुए। नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर की नई पीढ़ी भारत से जंग लड़ रही है और कश्मीर मुद्दे के समाधान बगैर दोनों देशों के बीच शांति नहीं हो सकती। नवाज ने कहा कि पाकिस्तान हथियारों की होड़ में नहीं है और भारत हथियार इकट्ठे कर रहा है। नवाज यहीं चुप नहीं हुए। नवाज ने कहा पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है, लेकिन भारत बातचीत के लिए शर्तें रखता है। नवाज शरीफ ने अपने संबोधन में और भी ऐसे कई झूठ बोले जिनके पैर ही नहीं। Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. वहीं भारत ने पाकिस्तान के पीएम के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि पीएम नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं और पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो हाथ में बंदूक रखकर शांति की बात करता है। आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर भी भारत की ओर से नवाज शरीफ की आलोचना की गई है। Pakistan wants dialogue while holding a gun in its hand, a terrorist gun in its hand. Talks and guns don't go together. Our position on a dialogue has been consistent. We have always been ready for a dialogue, but we will not succumb to the blackmail tactics of a government in Islamabad that seems eager
to use terrorism and terrorism as policy. नवाज शरीफ के भाषण के बाद देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी एक सुर से पाकिस्तानी पीएम के भाषण की आलोचना की है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा, अपने भाषण के बाद नवाज शरीफ एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान उग्रवाद का पालक, पोषक और संरक्षक मुल्क है। पाकिस्तान केवल उग्रवाद का समर्थन नहीं करता, उग्रवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बन गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हैंड सिग्नल्स, बॉडी सिग्नल्स, उससे नहीं लगता कि वो किसी देश के एक असर्टिव या आत्मविश्वासी नेता हैं। उनको तो देखने से लगता है कि वो उनको स्क्रिप्ट दे दी गई है किसी ने, वो उसको सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं। कश्मीर के नागरिकों ने भी पाकिस्तान के पीएम के बयान का विरोध किया। कश्मीरियों का भी कहना है कि बुरहान वानी एक आतंकवादी था। कश्मीर में तो मिलिटेंसी जो है वो प्रिवेल्स कर रही है और बुरहान वानी जो है आल्सो वाज हैविंग हथियार अगेंस्ट अवर मतलब स्टेट। वो अपनी मुठभेड़ में मारा गया है, तो लीडर तो नहीं था, अलबत्ता एक मिलिटेंट था वो। काउंसिल के अंदर उन्होंने ये साबित किया कि ये एक नेता था और नेता को मारा गया है। तो अगर नेता था, मारा गया, तो नवाज शरीफ को अपने मुल्क के अंदर देखना चाहिए कि कितने नेताओं को इससे पहले उड़ाया है जिनका कोई हिसाब नहीं है। लिहाजा हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, नवाज शरीफ का ये झूठ किसी को भी रास नहीं आया है, लेकिन इस भाषण के बाद ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। अब नजर इस बात पर है कि भारत यूएन में नवाज शरीफ के झूठे दुष्प्रचार का कैसे जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़। जाहिर सी बात है, जिस तरह से यूएन में भाषण दिया नवाज शरीफ ने, उसके बाद साफ हो चुका है कि बहुत उम्मीद पाकिस्तान से की नहीं जा सकती। हालांकि तमाम देशों का, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, सबका दबाव तो पाकिस्तान पर पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सुर जो है वो बदलते दिखाई नहीं पड़ रहे। ऐसे में पाकिस्तान के साथ किया क्या जाए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रफुल्ल बख्शी जी। इसके अलावा हमारे साथ प्रदीप जोशी जुड़ रहे हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। प्रदीप जी, आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं प्रदीप जोशी जी के पास। प्रदीप जी, जिस तरह से कल नवाज शरीफ का बयान आया, क्या एक बार फिर से साफ हो चुका है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है? इतना प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद जो अटैक उरी में हुआ है, उनके भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर वही कश्मीर की बातें की हैं, रटीटाई बातें की हैं, और इस बार बुरहान वानी की तारीफ करके, जो आतंकवादी की ड्रेस में बाकायदा फेसबुक पर फोटो पेस्ट किया करता था, कई मासूमों के खून से उसके हाथ भी रंगे हुए हैं, उसकी तारीफ करके साबित कर चुका है कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। जी, मुझे इसमें सिर्फ आपको तीन पॉइंट्स सारी अपनी जनता को बताने हैं, जिसमें पहला यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नवाज जी को अपनी असलियत पता होनी चाहिए। वह एक कश्मीरी हैं जो कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी बन गए हैं और अपने ही कश्मीरी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। एक टेररिस्ट जो सारी दुनिया को पता है कि टेररिस्ट है, उसको आप लीडर डिक्लेयर कर रहे हैं। बच्चों को, कश्मीरी बच्चे को, अपने बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज, एक सारी दुनिया में हर एक मुल्क का अपनी आर्मी होती है और वह आर्मी अपने देश की सुरक्षा के लिए होती है।
पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे टेररिस्ट इकट्ठे होके वो एक आर्मी बन गई है और वो आर्मी का अपना एक मुल्क है। तो आप इसको क्या कहेंगे, कौन सी स्टेट बोलेंगे आप इसको? नवाज जी यूएन की असेंबली में जाने से पहले क्लोज मीटिंग अपने जनरल के साथ करते हैं। अब आप अपने आप ये सोचिए कि वो कौन से शरीफ को क्या कह रहा था, कौन हिदायत दे रहा था किसको? कौन से शरीफ किसको हिदायत दे रहे थे? क्या राहिल शरीफ समझाकर भेजते हैं वो बात बोलते हैं यूएन में, या फिर खुद जो समझ में आता है नवाज शरीफ को वो बात बोलते हैं? कठपुतली बनकर रह गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। यहां पर प्रदीप जोशी जी का यह कहना है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कल यूएन में भाषण आया, किस तरह की टिप्पणी आप देंगे? ये भाषण क्या था, इसके मायने क्या निकाले जाएं, और क्या आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं वो यूएन में कुछ इस तरह की बात ही रखने वाले हैं? देखिए, हमें तो पता था कि नवाज शरीफ कश्मीर का प्रॉब्लम जरूर, और कश्मीर को जरूर डिस्कस करेंगे। आपकी वॉल्यूम ठीक करवाइए, एको आ रहा है बहुत। अच्छा, ठीक है, हम एक बार फिर बात करें, वापस आते हैं और इसके बाद हमारी जो चर्चा है लगातार जारी रहेगी। आखिरकार नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या निकाले जाए, और सबसे खास बात यहां पर यह नजर आती है कि इस बयान के बाद भारत को क्या समझना चाहिए। और जिस तरह की बात की जा रही थी, अग्रेसिव अटैक करने की बात की जा रही थी, अलग थलग करने की बात की जा रही थी, इसके अलावा और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं पाकिस्तान को सही राह पर लाने के लिए? और छोटे से ब्रेक का